पहले हम समझेंगे कि हमारे पहला चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक, है ना, 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पहली चीज होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हम नॉर्मल गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 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 करके अनंत तक, है ना, ऐसी गिनतियां, ऐसे गिनती या ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और एक होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू हो, कहां से शुरू हो, 0 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाए, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी एंडलेस, जाती रहे। लेकिन शुरू कहां से होगी? 0 से। जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, है ना। अब एक होती है पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या। ये दोनों संख्या ही पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में और भी संख्या आती है, देखो कैसे। जैसे कि 0 से जो बाई साइड है, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे जाते जाते कहां तक जाएगी? अनंत तक। और 0 से 1 2 3 4 जाते जाते कहां तक जाएगी? अनंत तक, है ना। देखो 0 से शुरू होगी और धनात्मक तरफ, यानी कि जो प्लस में हुए है ना नंबर, उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक, है ना। धनात्मक यानी कि जो नंबर किसमें हो? प्लस में हो। जो नंबर किसमें हो? प्लस में हो, उसे क्या कहेंगे? और जो नंबर माइनस में हो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी जो नंबर किसमें हो? माइनस में हो। जो नंबर माइनस में हो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और जो नंबर प्लस में होंगे उसे क्या कहेंगे? और जो 0 होता है, या ये तो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 0 होता है ना। 0 की कोई कीमत होती नहीं है। ना ही ये धनात्मक होता है, ना ही ये 0 धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है ना। तो जो 0 से बाईं ओर जाएंगे, यानी -1 -2 -3 जितने भी माइनस वाले नंबर है उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 से प्लस साइड 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगे उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? है ना। समझ में आया ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? देखो ध्यान से देखो कि जो प्राकृतिक संख्या है वो भी इसके अंदर आ गई, है ना, और जो पूर्ण संख्या है वो भी इसके अंदर आ गई। और एक नई चीज भी आई कि माइनस वाले की सारी संख्या इसके अंदर आ गई। यानी पूर्णांक मतलब होता है सभी संख्या, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी और 0 भी, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी और 0 भी, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या, है ना। ये था पूर्णांक संख्या के बारे में कि पूर्णांक संख्या होती क्या है ना। अब हम देखेंगे कुछ सवाल। क्या देखेंगे? कुछ सवाल। योग 7 है। हम देखेंगे पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का पहला प्रश्न। योग 7 है। क्या है? योग 7 यानी कि कोई दो संख्या, एक संख्या a होगी और एक संख्या b होगी, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो छोटी से छोटी संख्या है जो जोड़ने पे 7 आ जाएगा? 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा, है ना। तो 4 और 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? a की जगह 4 ले लेते हैं और b की जगह 3 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 7। यानी ये 4 और 3 ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और या फिर हम ले सकते हैं 1 और 6 ले सकते हैं, है ना, या तो 5 और 2 ले सकते हैं, इसे भी जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हम इनमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं जिन्हें जोड़ने पे क्या आ जाए? 7। योग मतलब जोड़ करना। योग मतलब जोड़ करना, यानी कोई भी संख्या जिसे जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए? तो ये इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है ना। और जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 4 और 3 या फिर 3 और 4, है ना। अगला अब निकालेंगे हम अंतर 10 है।
है ना। अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, और योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो अंतर 10 है, यानी कि दो संख्या है, एक ए है और एक बी है, और दोनों को घटाने पे क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 10। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे घटाने पे 10 आ जाए, यानी कि तो यहाँ पर कोई संख्या है जिसे जो होगी एक, और यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, है ना, बड़ी में से एक छोटी घटाएंगे तभी 10 आएगा, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 11 इधर ए में और बी में एक। हाँ, तो छोटी छोटी क्या होगी, यहाँ 11 ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, तो 11 में से एक घटाने पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऐसे भी 10 आ सकता है, यानी कि एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। इधर 11 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, यहाँ 12 माइनस 2 भी कर सकते हैं, है ना, या 13 माइनस 3 भी कर सकते हैं, तो भी क्या आ जाएगा, 10। लेकिन जो छोटी वाली होती है उसे कम से सबसे पहले किसको करने का, छोटी वाली का। उत्तर में कम से कम कोशिश करने का कि छोटी वाली लाओ। कौन सी लाओ, छोटी वाली, सबसे छोटी, जिसे जोड़ने या घटाने पे, जैसे जोड़ने पे 7 आना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए, 10। अगला योग 0 है, क्या है, योग 0 है, 0 है, यानी ऐसी दो संख्या जिसे जोड़ने पे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसे जोड़ने पे 0 आ रहा हो। अगर मैं एक ही जगह पर ना एक ले लूं, क्या ले लूं, एक ही जगह पर, और बी की जगह पर -1 ले लूं, क्या ले लूं, बी की जगह पर -1, है ना। तो जो -1 होता है, प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, है ना, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस प्लस होता है माइनस। ये नियम याद रखना हमेशा, है ना। तो देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, एक में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी एक की जगह पर एक लेंगे और बी की जगह पर -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक 2 ले ले और एक की जगह पर क्या ले ले, दूसरी की जगह पर -2 ले ले, है ना। तो प्लस माइनस, माइनस 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये पहला वाला हम ये वाले को करेंगे, है ना। ये भी कर सकते हैं, ये भी हमारा उत्तर सही ही होता है, लेकिन जो सबसे छोटा होता है उसको पहले करना होता है। तो अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। पहला वाला सबको समझ में आया, दोनों को आगे कर लोगे। पहला है हमारा, दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरे का एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक यानी माइनस वाला पूर्णांक, है ना, और एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है ना। यानी कि युग्म यानी कि दोनों, युग्म यानी कि दो चीजें जिनका युग्म बनाना है और दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, यानी जो ए और बी है ये दोनों ऋणात्मक होने चाहिए और इनका अंतर ज्ञात करना है। यानी कि ए भी माइनस में होगा और बी भी क्या होगा, माइनस में होगा, और इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर, अंतर ज्ञात करना है, यानी माइनस करना है ना। यानी कि दोनों पूर्णांक जो है वो माइनस में होंगे, ऋणात्मक होंगे। यानी कि मान लो ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, तो दोनों क्या होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। दोनों किस में होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। और उन दोनों का भी अंतर ज्ञात करना है, उन दोनों का भी क्या ज्ञात करना है, यानी कि उन दोनों का माइनस ज्ञात करना है ना, घटाव करना है। दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है, और घटाव करने के बाद क्या आ जाना चाहिए, प्लस का 8 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, तो ऐसा क्या रखेंगे कि प्लस का 8 आ जाए, ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों जब साथ में होते हैं ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं हल कर देता हूँ पहले। तो माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -a प्लस बी, -a प्लस बी बना। कैसे बना, वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -a प्लस बी बना। तो प्लस का 8 कब आएगा, प्लस का 8 कब आएगा, जब यहाँ पर जो प्लस की संख्या है बड़ी होगी तभी प्लस का 8 आएगा, माइनस वाली संख्या छोटी होगी तभी ना। तो प्लस की ऐसी कौन सी संख्या ले जिसमें से a घटाने पर 8 आ जाए, ए में लेना है 2 और बी में लेना है 10, कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर चलो 2 रख देते हैं, एक ही जगह पर क्या रख देते हैं, माइनस का 2, और बी की जगह पर रख देते हैं 10, बी की जगह पर क्या रख देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8, और 8 प्लस का क्यों आया, क्योंकि जो 10 था वो बड़ी संख्या थी और वो किसमें थी, प्लस में थी, इसीलिए उत्तर भी किसमें आएगा, प्लस में आएगा, उत्तर भी किसमें आएगा, तो उत्तर आया 8। यानी ए की जगह पर हम क्या लेंगे, माइनस का 2, और बी की जगह पर क्या लेंगे हम, 10। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखो, ये जो माइनस में था और ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो ये मैंने प्लस का साइन बनाया। फिर बी की और ए की जगह पर क्या रखें कि उसे जोड़ने पर, उसे
जोड़ने पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर -2 रख दूं और यहाँ पर 10 रख दूं, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? समझ में आया? अगला सवाल देखो। अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि एक जो पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, और एक पूर्णांक जो होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। एक माइनस में होगा और एक प्लस में, और उनका योग करना है। क्या करना है? योग यानी प्लस करना है दोनों में, है ना। एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक। जो माइनस वाला होता है ना उसे हमेशा डब्बे में रखने का। किसमें रखने का? डब्बे में रख देने का। तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, और दोनों का योग करने पे क्या आना चाहिए? -5। क्या आना चाहिए? -5। तो -5 लाने के लिए माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। माइनस वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो ये सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जिसे जो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो -5 आ जाएगा। ये में रखना है -6। -6 रख के देखे, इधर रखे, -6 रख दिया, और यहाँ पर 1 रख दें तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा? बड़ा कौन? 1 की 6, 6 बड़ा है, तो 6 के पास किसकी साइन है? -की। तो यहाँ पर भी किसकी साइन आएगी? -की। यानी ए की जगह पर हम रख देंगे 6 और बी की जगह पर क्या रख देंगे? 1, है ना। ए की जगह पर क्या रख देंगे हम? 6 और बी की जगह पर क्या रख देंगे? 1। तो हमारा उत्तर, समझ में आया ये वाला? अगला देखो। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। एक ऋणात्मक लिखना है, एक क्या लिखना है? ऋणात्मक। ये हुआ ऋणात्मक, और एक धनात्मक। एक धनात्मक बी यानी धनात्मक हो गया, और अंतर यानी क्या होता है? माइनस। यानी इन दोनों में क्या करना है? माइनस। और माइनस वाले को हमेशा किसमें लिखने का? डिब्बे में। और इसको माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए? -3। माइनस का क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो कैसे आएगा -3? -3, ये देखो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन आता है ना। साइन लेकिन माइनस का ही आता है। प्लस होगा लेकिन साइन किसका आएगा? तो कौन सी दो छोटी संख्या है जिन्हें प्लस करने पर 3 आ जाए? ये में लेना है -2। इधर 2 ले लेंगे तो, और इधर 1 ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3। क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, और साइन किस दो बड़ा कौन है? 1 की 2, 2 के पास किसकी साइन है? -की। तो यहाँ पर भी साइन किसकी आएगी? -की। माइनस की ही साइन आएगी। साइन लेना आया। साइन कब लेते हैं? जब जो बड़ा होता है उसकी साइन लेते हैं। तो बड़ा कौन था? 2 के पास किसकी साइन थी? -की। तो यहाँ पर भी किसकी साइन आएगी? -की। और रूल हमारा क्या कहता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 2 और 1 क्या हो गया? 3। समझ में आया? 3 -3 कैसे आया? यानी ए की जगह पर लेंगे हम 2 और बी की जगह पर क्या लेंगे हम? तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको लिख लो। समझ में आया सारा? चलो, तो हमारा अगला सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर कौन सा है? 4 नंबर है? कौन सा है? 3 नंबर है। तो 3 नंबर का सवाल कौन से पार्ट का? पूर्णांक पार्ट का 3 नंबर का सवाल देखते हैं। पहला पार्ट है कक्षा 7 का, और उसका तीसरा सवाल कहता है कि 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। तो टीम ए के हमको मार्क्स दिए हुए, कुछ प्रश्नोत्तरी चल रही है जिसमें सही उत्तर के कुछ मार्क्स मिलते हैं और गलत उत्तर के मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो जो पहला राउंड होता है ना, उसमें टीम ए को -40 नंबर मिलते हैं, दूसरे राउंड में 10 नंबर मिलते हैं, और तीसरे राउंड में उन्हें 0 नंबर। और टीम बी को पहले राउंड में 10 नंबर, और दूसरे राउंड में 0 नंबर, और तीसरे राउंड में -40 नंबर। ध्यान से देखो कि इसका जो शेप है, पहले ये आया, दूसरे पे ये आया, फिर तीसरे पे ये आया। वही चीज यहाँ पर उल्टी हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? चीजें यहाँ पर उल्टी हो गई। देखो ध्यान से, ये पहले वाला उसी का है ना, ये दूसरे वाला उसी का है। नहीं, अलग है, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन सेम अक्षर लिखे दोनों साइड। क्या दोनों साइड सेम सेम लिखा हुआ है? तो ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो पूछ रहा है कि इनका टोटल करना है। पहले क्या करना है? टोटल करना है, कुल। तो कुल करने के लिए हम इन सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। तो -40 प्लस 10 को तो नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस 0, है ना। और टीम बी का भी कुल कर देते हैं, है ना। टीम बी का भी कुल निकाल देते हैं। तो टीम बी का कुल कितना आएगा? 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। चलो जोड़ के देखते हैं। तो 10 और 0 10 और 0 कितना होगा? 10। तो -40 प्लस 10, तो प्लस माइनस -40 में से 10 गया, कितना बचा? 30। बड़ा कौन? 40 की 10,
40 के पास किसकी साइन है, माइनस यानी उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। ये आया हमारी टीम ए का उत्तर, है ना। तो हमने क्या देखा, पूर्णांक की ये सीरीज थी, इसमें भी वही पूर्णांक है ना। तो हम जोड़ के देख रहे हैं कि क्या जोड़ने पर क्या पूर्णांक में वही चीजें आती हैं। तो फिर से देख लेते हैं जोड़ के। अब इस वाले को जोड़ते हैं, तो इस वाले को जोड़ेंगे तो 10 और 0 10 होता है, प्लस माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 गया, कितना बचा, बड़ा कौन, 10 की 40, 40 साइन क्या है उसके पास, माइनस यानी आंसर भी क्या आएगा, माइनस में। क्या दोनों साइड 30 30 आ गया। यानी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, पूर्णांकों को उल्टा सीधा करके कैसे भी अगर हम जोड़ रहे हैं, पूर्णांकों को कैसे भी करके अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसका उत्तर सेम ही आता है। तो पूर्णांक जो है उसे किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हमारा पहला प्रश्न था कि दोनों टीम के कितने स्कोर है, तो दोनों टीम का स्कोर क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। बराबर है। दोनों टीम का स्कोर क्या है, बराबर, और कितना है, -30। दोनों ही टीम का स्कोर क्या है, -30, बराबर है, और कितना है, -30। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो क्रम बदल दिया, -40 इसमें पहले, इसमें लास्ट में, लेकिन तीनों चीजें इसमें है और वही चीजें इसमें भी है, बस क्रम बदल गया है। तो क्रम बदलने से क्या जोड़ में कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ा है इसमें, तो क्रम बदलने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसने बोला था क्रम पढ़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ये पहला उत्तर हमारा और ये दूसरा उत्तर। यहाँ पर ये वाला हमारा सवाल पूरा होता। अगले